दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हम मैनेज में गए हैं, मार्क एग्जिट में गए हैं। मार्क एग्जिट करने पे हमें एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। हमने एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर ली और हमें यहाँ पे एग्जिट डालने का सारा ऑप्शन आ गया है। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एग्जिट डेट कैसे डालते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ये मैं फीस लेके काम कर रहा हूँ। अगर आप खुद से ना कर पा रहे हो, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिलहाल हम एग्जिट डेट डालें उससे पहले बेसिक थ्योरी समझ लीजिए। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जिट डेट डालने की कोशिश कीजिएगा। गलती हो गई तो फिर आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली करता हूँ, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि सही तरह से आपको एग्जिट डालनी है, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि आइडियली मतलब औपचारिक तौर पे एग्जिट डेट डालने का काम किसका है? एग्जिट डेट डालने का काम एम्प्लॉयर का है। प्रोविजन ये कहता है कि जब आपने नौकरी छोड़ दी तो नौकरी छोड़ने के 60 डेज के बाद जनरली कंपनियां एग्जिट डेट डालती हैं। क्या ये 60 डेज मैंडेटरी प्रोविजन है कि 60 डेज बाद ही कोई कंपनी आपकी एग्जिट डेट डाल सकती है? नहीं, कंपनी चाहे तो उससे पहले भी एग्जिट डेट डाल सकती है, लेकिन इन ट्रेडिशन मैंने देखा है कि जनरली कंपनियां 60 डेज के बाद ही आपकी एग्जिट डेट अपडेट करती हैं। पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि अगर कंपनी अपना काम नहीं करती है और कंपनी छोड़े हुए आपको 60 दिन से ज़्यादा हो गए, उसके बाद भी एग्जिट डेट नहीं डाली है, तब आपका रोल आता है। तब आप चाहें तो एग्जिट डेट खुद से डाल सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है कि आप अपनी कंपनी से कहिए कि हमारी एग्जिट डेट अभी तक आपने नहीं डाली है, काइंडली उसे अपडेट कर दीजिए। ऐसा कंपनी से क्यों रिक्वेस्ट करना है? क्योंकि अगर आपने एग्जिट डेट डाली और वहाँ आपने कुछ गलत एग्जिट डेट डाल दी तो फिर आपको मैनुअली उसे ठीक कराने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसके अंदर कंपनी की हेल्प लेना एक अनिवार्य पॉइंट हो जाता है। सीधे तौर पे आप पीएफ ऑफिस जाके अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो जहां अभी आपका आसानी से काम हो सकता है, अगर कंपनी से कह के, कंपनी से रिक्वेस्ट करके, तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके ही अपना काम कराएं, खुद से एग्जिट डेट डालने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर कंपनी नहीं सुन रही है और 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अब आपको एग्जिट डेट डालना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जिट डेट डालने के लिए सबसे पहले आपके पास दो पॉइंट आते हैं। या तो आपको अपनी रियल में एग्जिट डेट पता है, मतलब आपको पता है कि मैंने 15 अप्रैल 2023 को नौकरी छोड़ी थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है तो इस एग्जैक्ट डेट के हिसाब से ही आपका पीएफ डिपॉजिट होना चाहिए और जितना पीएफ डिपॉजिट हुआ है उसके हिसाब से ही आप अपनी एग्जिट डेट डालेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको 15 अप्रैल तक नौकरी की है, आपने 15 अप्रैल तक का ही आपका पीएफ जमा हुआ होगा और एग्जिट डेट में भी आपको 15 अप्रैल ही डालना है। ज़्यादातर लोगों को दूसरा केस आता है जहां पे उन्हें श्योर नहीं होते हैं कि कौन सी डेट की एग्जिट डेट है। ऐसे में पासबुक देखकर हम एक एस्टिमेट करते हैं कि हमारी एग्जिट डेट क्या होनी चाहिए। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको देखने के लिए हमें अपनी पीएफ पासबुक में चलना पड़ेगा। पीएफ पासबुक में जाके पासबुक वाली जगह जाना है और इसके बाद हमें नीचे जाना है। नीचे जाके हमें देखना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन किस महीने तक आया है। ध्यान रखिएगा, वेजेस मंथ देखने हैं, वेजेस कितने कौन सी डेट में आया है वो नहीं देखना है, आपको यहाँ पे मंथ देखना है, मंथ। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मार्च मंथ, तो मार्च मंथ में आप देखेंगे तो 13,500 रुपये आपके जमा हुए हैं एज ए सैलरी और आपका पीएफ इतना जमा हुआ है मार्च महीने का। तो हम ये समझते हैं कि क्या हमारा मार्च महीने का पूरा पैसा जमा हुआ है। हम यहाँ पे पुराने साल में देखेंगे तो पुराने साल में 13,500 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एग्जिट डेट है वो कंप्लीट महीना पूरा करने के बाद ही पड़ेगी। अगर मान लो यहाँ पे 13,500 है, इसकी जगह पे मान लीजिए 7,000 रुपये होता, तो मतलब ये लगभग 15 दिन की सैलरी हो गई। तो आप एग्जिट डेट डालने जाते तो 15 दिन की एग्जिट डेट डालते। ठीक है, अब मैं ये समझा चुका हूँ कि एग्जिट डेट आप दो तरह से डालते हैं। एक तो कंपनी से डलवाते हैं, कंपनी ना डाले खुद से डालते हैं। खुद से डालना है या तो एग्जैक्ट डेट पता है, अगर एग्जैक्ट डेट पता है तो उस हिसाब से आपको एग्जिट डेट डालनी है। और अगर आप पासबुक में आके कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप अपनी एग्जिट डेट डालेंगे। तो हम अब प्रैक्टिकली इसे डालेंगे, कैसे डालना है वो देखेंगे। इसके लिए मैं जीरो से आ गया, होम पे आ गया, मैनेज पे आ गया। अभी आप देखेंगे व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में देखेंगे तो नॉट अवेलेबल है। ठीक है, हम मैनेज पे आ गए,
मार्क एग्जिट पे आ गए। यहाँ पे हमने कंपनी सिलेक्ट कर ली। यहाँ हम जब कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। अब हमने देखा था कि मार्च महीने का पूरा महीना काम किया गया है, इसलिए 13,500 रुपये हमारे जमा हुए हैं। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों जगह पे 31 मार्च सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमें शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद हमें रिक्वेस्ट OTP कर लेना है। रिक्वेस्ट OTP कर लेने के बाद अब हमारा आधार OTP चला जाएगा। आधार OTP हमें यहाँ सबमिट करना है। यहाँ पे आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करके हमें यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक हमें OTP मिलता है तब तक मैं आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये ऐसा कहा जा रहा है कि आप एग्जिट डेट एंटर करने जा रहे हैं, ये एम्प्लॉयर के पोर्टल में दिखेगा, और जब आपका अगर कोई PF जमा करने की कोशिश करेंगे आफ्टर डेट ऑफ एग्जिट, तब आपका एम्प्लॉयर इसे देख सकेगा। मतलब आपने मान लीजिए एग्जिट डेट डाल दी और उसके बाद कंपनी अगर चाहेगी कि वो इस अकाउंट के अंदर में पैसा जमा करे तो एम्प्लॉयर को ये नज़र आएगा, वहाँ पे उसको ये एरर के फॉर्म में दिखाई देगा। ये कह रहा है कि डेट ऑफ एग्जिट कैन बी मंथ फ्रॉम विच लास्ट कंट्रीब्यूशन हैज़ रिसीव। मतलब जिस महीने का आपको लास्ट कंट्रीब्यूशन मिला है उस मंथ में ही आप डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। मतलब जो महीना ऊपर सेलेक्ट हुआ है उसी महीने की कोई डेट आपको डालनी पड़ेगी। इन केस एम्प्लॉयर हैज़ डिफ़ॉल्टेड इन पेमेंट, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा जमा नहीं किया है, जैसे इसके केस में मान लीजिए मार्च तक का पैसा दिख रहा है, लेकिन मेंबर का कहना है भाई हम तो मई तक नौकरी की है, हमने तो मई तक की है, मतलब कि 2 महीने 3 महीने का पैसा अभी जमा नहीं किया है। तो ऐसे में ये कह रहा है कि भाई साहब लास्ट डेट, देन यू हैव टू अप्रोच टू एम्प्लॉयर फॉर अपडेशन ऑफ डेट। मतलब फिर आप यहाँ पे एग्जिट मत डालो, आप पहले कंपनी को जाओ और कंपनी को बोलो कि भाई हमारा एग्जिट डेट, हमारा जो कंट्रीब्यूशन नहीं जमा किया है वो हमारा कंट्रीब्यूशन डालो। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने गलती कर दी तो आपको फिर PF ऑफिस जाना पड़ेगा और राइटिंग में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी डेट ऑफ एग्जिट ठीक करने के लिए। ठीक है जी। फिर आप कहते हैं कि जो आप डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे, विड्रॉ करेंगे, सर्विस लेंथ उसके हिसाब से कम हो जाएगी। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि मान लो आपने एग्जिट डेट डाल दी, एग्जिट डेट डालने के बाद आप अपना PF और पेंशन निकाल सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। हम अच्छे से समझते हैं कि हमारा यहाँ पे एग्जिट डालने से क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा। हम यहाँ पे ओके कर रहे हैं, हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं, हमने अपडेट का बटन दबा दिया। अपडेट का बटन दबाते ही हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बाय टाइम दिखाएगा 3 अप्रैल को हमने ये फॉर्म फाइल कर दिया है, मैनेज पे जाके हमने ये काम किया है। अब हम अगर सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें यहाँ पे 31 मार्च की एग्जिट डेट डली हुई दिखा रही है। यही हमारी आज के वीडियो का टारगेट था कि हम अपना एग्जिट डेट कैसे डालेंगे, ये हमें देखना है। अब हमारी पासबुक में आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 2023 तक का मार्च में हमारा कंट्रीब्यूशन, लास्ट कंट्रीब्यूशन मार्च का है, तो हमारा मार्च महीने की हमने एग्जिट डेट डाल दी। ये ड्यू डेट जो लिखा आएगा इसको इग्नोर करना है, मार्च महीना यहाँ है तो मार्च महीने का ही आपको एग्जिट डेट डालना है। और अगर आपके केस में मान लो ये प्रोपोर्शनेट हो तो प्रोपोर्शनेट करके आपको एग्जिट डेट डालना है। आशा करूँगा जो वीडियो बताई गई है ये आप अच्छे से समझ पाए हों। अगर आप इस वीडियो को देखकर समझ पाए तो आप 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे ये बताइए। अगर आपको PF विड्रॉल का काम सीखना हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरे 50 से 100 स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यूज़ मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं प्लेलिस्ट में, उन फीडबैक्स को आप देख सकते हैं और फिर आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या आपको किसी चीज़ के लिए डाउट है या आपको PF का फॉर्म भरवाना है या फिर आप एम्प्लॉयर हैं और आपको मंथली कंप्लाइंसेस करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर पे। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।